अचेत अवस्था में है। बिहार में पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर का। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, थाने से लेके ब्लॉक से लेके मंत्रालय से लेके मुख्यमंत्री आवास तक चरम सीमा पर हो चुका है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता। अचेत अवस्था में है। आप देखिएगा, जो भूंजा पार्टी की जो टीम है मुख्यमंत्री जी की, जो शाम में बैठती है, इन लोगों को वोट लेना होता है पिछड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, लेकिन इनके लिए कोई काम नहीं करता, इनको मान सम्मान नहीं देता। और भ्रष्टाचार और रिश्वत इतना बढ़ गया है कि किसी भी अधिकारी पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज ही सरकार ने समाप्त कर दी है। प्रतिदिन जो है पुलिस पे हमला हो रहा है, और हम आपको कब से, कितने दिनों से हम कहते थे कि ये टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहां पोस्टिंग का उसको वो मिलता है। मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए, और मलाई खाइए और मलाई दीजिए। यही पूरे सरकार में जो है हो गया। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम जो पहले से आरोप लगाते थे उसमें कितनी सच्चाई है। कितना भी लोग छुपाने का कोशिश करेगा लेकिन छुपता नहीं। आज इतना मन बढ़ गया है अधिकारियों का कि कोई जनप्रतिनिधि भी फोन करता है तो फोन नहीं उठाते। अगर उठाते भी हैं तो इतना सम्मान देते हैं, हाँ बोलिए, कहिए, बस यही समाप्त हो जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने कई एक बार जिला प्रशासन से लेके सभी अधिकारियों को, चाहे विभाग के हों या जिला में हों, सबको पत्र लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का कॉल आए, कोई बात हो तो उनको उचित सम्मान और उनकी बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं। तो जो डीके बॉस वही सुपर सीएम नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। अब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए थे कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है? एक तो बिहार गरीब राज है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं। अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी और मलाई बांटना। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री, जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित
जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई, अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार की तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज़्यादा है? और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचारियों की भी लड़ाई होती है। हर एक मुद्दे पे आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम है? यानी बिहार सरकार हारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे हारे बिहार के लोगों का अधिकार छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, और हम लोग करेंगे। हम लोग गरीब राज्य, हम लोग तो स्पेशल पैकेज मांग दिलवा दे, स्पेशल पैकेज या स्पेशल राज्य का स्टेटस क्यों नहीं दिलवाती बीजेपी का? और कई राज्यों में ये कानून लागू है। हाँ, हालांकि कोर्ट में ये चल रहा है, लेकिन जब हम लोग आएंगे तो डोमिसाइल के लिए जो कानून बनेगा वो पुख्ता बनाएंगे ताकि डोमिसाइल लागू करने में कोई दिक्कत ना हो। क्या फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे थे, आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं? नमो नमो बोलिएगा। नमो से पता समझ में आ जाता है ना, निकू से भी नाम समझ में आता है। निकू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? आप तो समझदार हैं, आप समझ गए। ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ, कोई मतलब है क्या इसका? बिहार में कितना दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वहां इनकी नजर नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री